अगला टॉपिक साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज क्या था, जमा की गई राशि तथा उधार ली गई राशि से अधिक जो भी धनराशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, मतलब आपको जैसे 50 रुपये या 100 रुपये किसी ने लिया, मान लीजिए 100 रुपये का आपने क्या किया, किसी को उधार के रूप में दे दिया, बदले में उससे आपने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लिए, 100 के अलावा मान लीजिए आपने कितना 110 रुपये ले लिया, तो जो आपने जो एक्स्ट्रा 10 रुपये लिया ये आपका क्या है, यही आपका कहलाता है ब्याज। ब्याज कह लीजिए या इसको क्या कर लीजिए, लाभ। मतलब कोई वस्तु थी 100 रुपये का, उसने क्या किया 110 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि आपको 100 रुपये में 100 रुपये किसी को दिया और बदले में उसने क्या दिया, आपको 110 रुपये दिया, तो जो 10 रुपये आपको बच रहा है वही आपका क्या हुआ, ब्याज हुआ, या उसी को क्या बोलते हैं, लाभ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आपका उसी को ब्याज बोलते हैं। अगला देखिए, कह रहा है जमा अथवा उधार ली गई राशि क्या कहते हैं, मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब मूलधन, मतलब जो आपका मूलधन, मूलधन का मतलब जैसे आप पढ़ते थे आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह क्या है, इसको बोलेंगे मूलधन। ठीक है, मूल मतलब आपका जो प्रारंभिक है, मतलब आपका क्रय मूल्य जैसे 100 था, तो यहाँ प्रारंभिक कितना है, 100 रुपये आपने दिया था, तो ये आपका 100 जो रुपये है ये आपका मूलधन में कहलाएगा। वस्तुओं को बेचने के केस में आपका क्रय मूल्य हो जाता है, लेकिन किसी को उधार देने के केस में आपका क्या होता है, वो आपका मूलधन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सिर्फ यही चीज़ मौजूद होता है। अगला देखिए, जिस निश्चित अवधि के लिए धनराशि को जमा या उधार पर दिया था उसे क्या कहते हैं, समय बोलते हैं। मतलब कितने समय के लिए दिया गया, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, वो चीज़ क्या होता है, समय कहलाता है। समय का तो आप अच्छे से जानते ही हैं, 10 घंटे, 20 घंटे जो भी है, 2 दिन, 4 दिन, ये क्या कहलाएगा आपका समय। अगला क्या कह रहा है देखिए, ब्याज की दर, मतलब कि जैसे आपको 1 साल में, 1 वर्ष के लिए उसने क्या किया, 10% के ब्याज पर दिया, तो 10% जो है, तो मतलब उसने अगर 100 रुपये दिया है, तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद उसको कितना देना होगा, 110 रुपये। इसका मतलब 100 में कितना, 10 रुपये ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये। तो ये जो आ रहा है ये आपका क्या है, दर कहलाएगा, ये आपका दर है। ठीक है, जो यहाँ पर आपका ब्याज आया ये ब्याज की दर कहलाएगी, 100 से 110 हो गया, तो ये आपका ब्याज की दर है। ब्याज कितना, 10 रुपये है, लेकिन ब्याज की दर कितना, 10% भी है, क्योंकि हम ऐसे ही निकालते हैं, जैसे आपका लाभ परसेंट निकालते हैं, लाभ परसेंट जो निकालते थे कैसे, एसपी माइनस सीपी करते थे, बटा सीपी करते थे। इसी तरह इसमें देखिए क्या है, अगर इसको उससे के सीपी मानिए, इसको क्या मानिए एसपी, तो इसमें क्या हो गया, ब्याज क्या हो जाएगा आपका, ब्याज बराबर सिंपल, ब्याज की दर जो होगा क्या होगा आपका, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी बटा क्या, सीपी इंटू 100 हो जाएगा, सेम चीज़ है। तब का क्या हो जाएगा, देखिए 110 माइनस 100 बटा 100 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 10 बटा, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा कितना, ऊपर सिर्फ 10 बचा, तो ब्याज हो गया 10। और ब्याज परसेंट जब निकालना है, इधर हमने क्या किया, परसेंटेज में निकाला ब्याज, ये आपका ब्याज की दर कहलाएगी, ब्याज की दर, इसको बोलते हैं ब्याज परसेंटेज। ठीक है, तो कितना आ गया, ये भी आपका 10%। तो जैसे आपका लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालते हैं, सेम इसी तरह ब्याज परसेंट होता है, ब्याज परसेंट की इसको दर को बोलते हैं। ठीक है, आगे ब्याज की दर किस में हो सकती है, तिमाही में, छमाही में, या प्रति माह में। ठीक है, तिमाही का मतलब 3 महीने, छमाही का मतलब 6 महीने में, हर 6 महीने में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे प्रति तिमाही 3 महीने है, ठीक है, तो 1 साल में कितना 4 हो जाएगा, तो इसमें कितना 3 गुणे 4 कर देंगे। जैसे ब्याज की दर आपका 4% है तिमाही, तो आपका वार्षिक कितना हो जाएगा, वार्षिक आपका हो जाएगा कितना, 4 गुणे 4 बराबर हो जाएगा आपका 16%, क्योंकि एक तिमाही में कितना 3 महीने, तो आपका 12 महीने करने के लिए कितना गुणे 4 करना पड़ेगा, 4 3 कितना होगा 12, तो इसी तरह इसमें क्या करना 4 से मल्टीप्लाई, तो 16% हो जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे। तो आपका ये हो गया। एक और होता है इसमें मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जो आपको मिला, मूलधन प्लस आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ये आपका कहलाएगा क्या, मिश्र धन। साधारण ब्याज आपका मान लीजिए 100 है, ये मूलधन कितना 100, साधारण ब्याज आपका 10, तो आपका कितना 110 रुपये। ठीक है, ये चीज़, तो ये आपका कहलाएगा मिश्र धन। ऐसे देखिए ब्याज की बातें किसका निर्भर करती हैं, कितना रुपया लिया गया, मतलब
मूलधन कितने समय के लिए जमा किया गया, मतलब समय, और किस ब्याज दर पर क्या लिया गया, उधारी लिया गया, ठीक है, उसको दर बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए ब्याज कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण, दूसरा चक्रवृद्धि। तो चक्रवृद्धि आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में देखिए मिश्र धन बराबर क्या, मूलधन प्लस ब्याज, इसी को अलग अलग फॉर्म में बना दिया, ठीक है, पक्षांतर करके। जैसे साधारण ब्याज को यहीं पे छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, मूलधन इस साइड आ जाएगा, मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ये मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा ब्याज के केस में, ठीक है। तो मेन आपका फॉर्मूला यही होता है। अब इसका साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बराबर होता है मूलधन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इनटू समय, समय को बोलते हैं क्या, टाइम, इनटू दर, दर को बोलते हैं R, बटा आपका कितना 100, आगे क्या लगा देंगे, परसेंटेज। तो इस तरह से होगा P/100%, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा। उसके बाद आपका जो भी है मिश्र धन बराबर क्या, जो भी लाना है, मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं आपका अभ्यास 12J, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 को ध्यान में रखिए और प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर देना है, खाली जगह को भरना है। पहले देखिए बराबर दिए इधर मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर बटा 100 दिया है, ये क्या आपका ब्याज है। पहले में क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ पर हमने जो परसेंटेज लिखा है, ये परसेंटेज नहीं रहेगा कि हमने ब्याज की दर को लिखा, तो ब्याज की दर जो है यहाँ पे डायरेक्टली होता है, तो ये परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है, नहीं होता आपका, ठीक है। ब्याज की दर ये इसमें परसेंटेज लगा रहता है, ठीक है, इसमें परसेंटेज रहता है। तो इसी परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे दिया गया, ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए दूसरे में देखिए मूलधन, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर इंटू क्या हो जाएगा, देखिए हमने बताया था मूलधन SI बराबर क्या, PRT/100 हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया आपको, मूलधन दिया है, ये दिया है, तो इसको यहीं पे छोड़ दें, बाकी सबको क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। देखिए 100 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, देखिए 100 ऊपर दिया चला गया, P यहीं पे रहेगा, बचा क्या, देखिए R दर दिया हुआ है, दर यहाँ पर है, क्या बचा आगे, समय का समय हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से आगे दर्द का है, जब दर का है तो R को यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी P और T क्या होगा, नीचे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन, इसको क्या लिख लेते हैं, इस तरह से P कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल में। अब समय के लिए देखिए समय को यहीं पे छोड़ दीजिए, बाकी क्या होगा, सब नीचे P और R, मूलधन देखिए दिया है, R नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या लिख दें, दर लिख देंगे इस तरह से, ठीक। आगे देखिए ब्याज बराबर ये दिया, नीचे क्या करना है, 100 छूट गया तो 100 लिख देंगे, हो जाएगा ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा, मतलब आपका ये जो फार्मूला, इसी फार्मूले को 4 तरह से अलग अलग में डिवाइड करके क्वेश्चन किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है खाली जगह जो है उसको भरना है। देखिए इसमें दिया है सबसे पहले मूलधन 120, साधारण ब्याज 50 रुपये, तो मिश्र धन कितना हो गया, आपको बताया है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन मूलधन प्लस ब्याज, कितना हो जाएगा आपका 120 प्लस 50, कितना 170, तो हो गया आपका 170 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना है, 545 दिया और 540 दिया, तो क्या करेंगे इसमें, 540 में से ये 545 में से 540 को घटा देंगे, तो कितना आएगा आपका 5 रुपये का साधारण ब्याज आएगा, ठीक है। तो ये भी इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो आपका ब्याज जो बड़ा हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, मूलधन।
तो हो गया। अब देखिए मूलधन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या करेंगे, ये और इन दोनों का आपस में साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों घटा देंगे, कितना आएगा, ये आपका 500 आ जाएगा। 540 मतलब 540 में से ये आपका 50 घटाएंगे तो आपका 490 आएगा। ठीक है, घटाएंगे आपका 0, 14 में से 5 गया 9, फिर ये 5 में से 1 गया 4, 490 हो गया। इसी तरह से अगला देखिए साधारण ब्याज यहाँ पे देखिए कितना दिया है, मूलधन 1000, मिश्र धन कितना 3320 दिया। तो 3320 में से 1000 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 0, 2, 3 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो 2320 रुपये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3। अगर साधारण ब्याज की दर बताना है इसमें, तो इसमें से एक फार्मूला जो है आपका वही लगेगा। तो यहाँ पे एस आई बराबर, देखिए दर पूछ रहा है मतलब रेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल एस आई बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 कर देंगे। अब देखिए क्या पूछा है, दर पूछ रहा है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर कहीं रहते हैं, बाकी एस आई इंटू 100 बटा पी, और आर क्या है नीचे चला जाएगा। ये हो गया आपका पी है प्रिंसिपल, ये आपका टाइम है, ये आपका ब्याज हो गया एस आई। अब देखिए बारी बारी से इसका निकाल लेते हैं। इस वाले का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इस वाले के लिए एस आई कितना 100, ये आपका 8 रुपये है, इंटू 100 बटा पी कितना 100 इंटू हो गया 1 वर्ष के लिए, समय 1 वर्ष है। तो यहाँ देखिए काट दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 8, तो इसका परसेंट दर कितना 8% है। इसी तरह से 400 रुपये का अगला देखिए, ब्याज कितना 200, ये 20 है, इंटू 100 बटा मूलधन कितना 400, समय 1 साल है। देखिए काट दिए दोनों जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, 4 पंजे 20, इसका मतलब कितना हो गया 5, ये 5% आ जाएगा। इसी तरह लास्ट है आपका ब्याज कितना 72 रुपये इंटू 100 बटा मूलधन कितना 600 इंटू समय 2 साल दिया। देखिए यहाँ पे 1 साल की जगह क्या कर दिया 2 साल किया, तो 2 से 2 क्या काटेंगे 36 हो जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 6 से काटेंगे तो आपका 6 आएगा 36, इसका मतलब 6% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, इसमें क्या करना था, सिर्फ फार्मूले का इस्तेमाल करना था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ब्याज की गणना करना है, तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, ब्याज की गणना करने के लिए देखिए एस आई बराबर पी टी आर या पी आर टी बाई 100 कर लीजिए। अब यहाँ पे ब्याज कितना आएगा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आपका मूलधन कितना 100, ब्याज की दर आपको दिया है 75, और समय 1 साल। परसेंटेज को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या कर दिया 100 कर दिया है। ठीक है, बटे 100 काट देंगे, कितना आ जाएगा, दोनों जीरो कट गया, 75 में 1 का मतलब 75 रुपये। ठीक है, ये कितने में आएगा रुपए में आएगा, यहाँ पे सीधे लिख देते हैं रुपए में, तो आपका 75 रुपये हो गया। इसी तरह से अगला देखिए 500 रुपये है, 500 गुणे रेट कितना 4%, समय कितना 1 साल, बटा कितना हो जाएगा 100 कट जाएगा, 4 पंजे कितना हो गया आपका 20, कितना हो गया 20 रुपये हो जाएगा। अब देखिए लास्ट 3 दिया है, 50 रुपये 2 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, कितना समय दिया 4 माह, तो बोला ऐसा ही निकालिए। तो इसमें देखिए 50 रुपये, तो यहाँ पे ऐसा ही क्या हो जाएगा 50 रुपये मूलधन, आपका महीना कितना 4 महीना, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए 2 पैसा प्रति रुपया, प्रति क्या करेंगे नीचे प्रति रुपया प्रति माह, तो मतलब हर एक महीने में, तो देखिए डायरेक्टली महीने का ही दे रखा है, तो सीधे सीधे क्या होगा 2 रुपये होगा, उधर क्या रुपया में ही है तो इसी तरह से पड़ा रहेगा, बटे कितना हो जाएगा 2, इसका करने का मतलब कितना टोटल 2% की ही बात कर रहा है यहाँ पे, तो बटे कितना सिंपल 100 हो जाएगा। यहाँ पे प्रति माह में दिया था इसलिए यहाँ पे क्या लिखा प्रति माह, यहाँ पे क्या था यहाँ
प्रति वर्ष है, इस तरह से, ठीक है। ये भी क्या है आपका प्रति वर्ष है। क्यों? क्योंकि आपका देखिए ये जो वर्ष है ये भी आपका वर्ष में है, सबकी सब वर्ष में। इसी तरह से ये हो जाएगा, तो जो कटेगा काट दीजिए, 0 0, फिर 5 दूना, फिर 2 2 एक कम 2, तो कितना होएगा आपका 4 रुपये आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। करा है, कुछ विकल्प दिए गए हैं, इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। करा है, जो धन उधार लिया या दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूलधन, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मूलधन। करें, उधार ली गई राशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली राशि, अतिरिक्त राशि को क्या कहते हैं? ब्याज बोलते हैं, ठीक है, या उसको लाभ भी बोलते हैं। आपका वो लाभ में आ गया, उसको साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ब्याज खत्म। अब बाकी क्या बचा है? दर और मिश्र धन। तो देखिए मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्र धन होता है, मिश्र धन हो गया। लास्ट में बचा क्या आपका? दर। तो सीधे लिख सकते हैं क्या? दर। या फिर इसको पक्षांतर करके देखिए, मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या होता है आपका? मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन होता है, ठीक है। यहाँ जो दर दिया है ये आपका, यहाँ पे इसका यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बस दर वैसे ही दे रखा है ताकि आप यहाँ पे क्या करें? दर लिख दिया, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बिना देखे ही दर लिख दिया, उसी तरह से आप भी लिख सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ गलत होगा। तो मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका? मूलधन। इसको पक्षांतर कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। करा वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं एक एक करके। ब्याज दर, दर परसेंट क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आर क्वेश्चन में लिख लेते हैं इसको। रेट परसेंट बराबर क्या है? पूछ रहा है। मूलधन आपका, मूलधन पी कितना दिया है? 100 रुपये। एक एक करके लिखते जाएंगे। समय, टाइम आपका दिया कितना? 1 वर्ष। मिश्र धन कितना? 107 रुपये। आपका मिश्र धन बराबर कितना? 107 रुपये। तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर, चूंकि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को ए बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा मिश्र धन 107, मूलधन आपका हो गया 100 रुपये, और ब्याज आपसे कितना है यहाँ से निकल जाएगा आपका। तो देखिए ब्याज इसी तरह रहेगा, ब्याज बराबर 107 माइनस 100 बराबर कितना हो गया? 7 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। तो देखिए आपको कितनी चीज़ें मिल गई? मूलधन पता है, समय पता है, और आपको ब्याज मिल गया। तो आपका साधारण ब्याज है साई बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या? 100। अब देखिए साधारण ब्याज आपको कितना मिल गया? 7 रुपये। मूलधन कितना? 100 है। साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है आपसे, समय कितना? 1 साल दिया है, बटा कितना? 100। 100 से 100 क्या कैंसिल हो गया? तो आर कितना बचा आपका? आर बराबर 7%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आर परसेंट कितना आ गया? 7%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। करा एक किसान 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपये क्या किया? उधार लिया। ये आपका मूलधन आ गया। उधार लिया, पी मतलब मूलधन यहाँ पे, ठीक है, प्रिंसिपल। उसने 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया, ठीक है। तो आपका मिश्र धन क्या किया? मिश्र धन, उसने 1200 रुपये दिया और एक गाय को भी दे दिया। तो कह रहा गाय का मूल्य बताए, गाय का मूल्य कितना था? यहाँ देखिए, तो 1200 को गाय का जो रेट है उसमें से घटा देंगे तो आपका एक्चुअल में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए ब्याज की दर आर परसेंट बराबर कितना? 12% वार्षिक, ठीक है। और मूलधन, मूलधन कितना हो गया आपका? पी बराबर 1400 रुपये, 2400 रुपये,
ठीक है। समय आपको दिया है, समय t बराबर 2.5 वर्ष, 2 मतलब 2 दूना 4 और 1 5/2 वर्ष। ठीक है। अब देखिए p दिया है, r दिया और t दिया, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ब्याज कितना हो गया, आपको ये पूछ रहा है कितना होगा SI। SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होगा, तो SI बराबर क्या होता है आपका। और एक चीज़ यहाँ पे और है, आपको SI नहीं दिया और मिश्र धन बराबर A बराबर O भी नहीं दिया, तो ये आपसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है मेनली आपसे, ये क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, अब मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन वो हमको पता है, और ब्याज की वैल्यू हमको क्या है मालूम नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। देखिए SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। P का मान कितना 2400, देखिए 2400, R का मान कितना 12%, तो 12, समय कितना 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष इंटू क्या 100 कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, जो कटेगा काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 छक्का 12, और 6 पंचे 30, तो 30 में 24 का गुणा करेंगे, 24 तियाँ 72, आगे 0, 720 रुपये हो गया। तो SI बराबर कितना हो गया आपका 720 रुपये, इसलिए हो जाएगा आपका मिश्र धन। मिश्र धन भी तो हमको नहीं मालूम है, तो मिश्र धन भी निकाल लेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो हो जाएगा आपका मूलधन कितना 2400 रुपये, ब्याज कितना 720 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे हो गया आपका 0 और 2, फिर यहाँ पे 1 और ये 3, तो 3120 रुपये हो गया। लेकिन यहाँ पे A दिया, लेकिन उसने क्या किया है, देखिए ब्याज का पैसा जो चुकाने के लिए 1200 रुपये तो उसने दिया है, लेकिन और एक गाय को भी दे दिया, तो कह रहा है गाय का मूल्य बताइए। तो यहाँ पे लिखिए व्यक्ति द्वारा उधार को रुपये 1200 तथा एक गाय देकर चुकाया गया, अर्थात कितना, जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा 3120 रुपये बराबर हो जाएगा किसके, आपका 1200 रुपये प्लस गाय के मूल्य के, गाय का मूल्य। ठीक है, तभी गाय का मूल्य हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब गाय का मूल्य कितना हो जाएगा, गाय का मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, देखिए गाय इसी इसी साइड रहते हैं और इसको इस साइड कर लेते हैं, तो इसका 3120 माइनस 1200 रुपये क्या करेंगे घटा देंगे, तो हो जाएगा आपका 0 2, आपका 11 में से 2 गया 9, फिर 2 में से 1 गया 1, का मतलब 1920 रुपये क्या था, गाय का मूल्य था, गाय का मूल्य। ठीक, तो गाय का मूल्य आपका आ गया 1920 रुपये। ठीक है, 1920 रुपये गाय का मूल्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इसको। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करें, 12.5% वार्षिक ब्याज दर का क्या अर्थ है। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारा क्या है मूलधन कितना हो, मूलधन 100 रुपये है, तो वर्ष के अंत में हमें 100 प्लस 12.5 बराबर रुपये कितना 112.5 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका मीनिंग यही है। ठीक है, मतलब एक वर्ष में हमको कितना 12.5
रुपए क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा, अगर मूलधन क्या है 100 रुपये हो तो वर्ष के अंत में हमें कितना रुपए 100 प्लस 12.5 रुपये, मतलब 112.5 रुपये क्या हो गए, प्राप्त होंगे। अर्थात इसको लिख सकते हैं, अर्थात प्रति वर्ष प्रति 100 रुपये पर 12.5 रुपये ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, ये चीज। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कर जॉर्ज ने एक स्कूल को 3,600 रुपये दान दिया। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। इस दान राशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यदि दान की गई राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर मिले तो छात्रवृत्ति का मूल्य बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक करके क्या क्या दिया वो सारी चीज़ें लिखते हुए करते हैं। तो आपका स्कूल में दान दिया मूलधन P बराबर 3600 रुपये। इस राशि के ब्याज से समान मूल्य पर 6 छात्रवृत्तियां दी गई। तो देखिए 6 छात्रवृत्ति दी गई है समान मूल्य पे, तो साधारण ब्याज पर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए वार्षिक ब्याज दर, तो समय कितना हो जाएगा, समय आपका T बराबर कितना है 1 साल, 1 वर्ष। ठीक है, छात्रवृत्ति क्या प्रति वर्ष ही दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वार्षिक ब्याज दिया तो एक समय कितना 1 वर्ष ले लेंगे, और दर आपका कितना हो गया 10%। दर 10% हो गया, ये R हो गया आपका 10%। अब देखिए क्या होगा, साधारण ब्याज निकालना करा कि इस राशि के ब्याज से समान मूल्य की, मतलब इस राशि का जो ब्याज मिल रहा है समान मूल्य की 6 राशियां दी गई, तो छात्रवृत्ति का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे सिंपल SI पूछ रहा है, SI बराबर क्या होगा, तो SI सिंपल इंटरेस्ट बड़ा ब्याज बराबर आपका P इंटू R इंटू T बटा कितना 100। तो P कितना आपका 3600, R का मान 10% इंटू 1 बटा 100, काट दीजिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो रुपये 360 हो जाएगा। तो SI ब्याज का मतलब साधारण ब्याज, जब भी यहाँ ब्याज लिखेंगे मतलब साधारण ब्याज की बात करें, तो साधारण ब्याज कितना 360 रुपये हो गया। तो देखिए इस राशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। तो ये जो धनराशि प्राप्त हुई है इसकी ब्याज से 6 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। तो कह रहा प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य बताइए। तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें, तो मूलधन आपका कितना हो गया, मूलधन आपका हो गया 3600 रुपये, ब्याज हो गया आपका कितना 360 रुपये। है कि आगे क्वेश्चन में करा ये जो ब्याज आया, ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां बांटे, तो ये जो ब्याज की राशि प्राप्त होगी उसमें कितना 6 लोगों को छात्रवृत्तियां बांटी गई। तो करा प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य बताइए। तो जो ब्याज आपका आया 360 रुपये, इसको कितने लोगों में बांटा, 6 लोगों में बांटा गया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि छात्रवृत्ति की धनराशि ब्याज की राशि को 6 बराबर भागों में बांटा गया, इसलिए प्रत्येक छात्रवृत्ति की धनराशि बराबर हो जाएगा आपका कितना 360 बटा 6 बराबर कितना 60 रुपये। ठीक है, 6 से 6 के 36, ठीक है, तो 60 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी धनराशि दी गई
सभी को कितना दिया गया है, छात्रवृत्ति के रूप में 60 रुपये मिला है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है करीम बाग लगाने के लिए बैंक से रुपए 15,000 क्या क्या ऋण लिया। बैंक पौधों की खरीद के लिए 20% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो इस राशि पर जो उसको पहले क्या 20% का छूट दे दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 20% निकालेंगे। छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। ठीक है, ब्याज लेता है। ठीक है, 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका मूलधन जो बैंक द्वारा दिया गया कितना दिया गया, रुपए 15,000। छूट कितना मिला, छूट आपका मिला है कुल धन का 20%। इसका मतलब कुल धन कितना आपका 15,000, उसका 20% बटे 100 हो जाएगा। देखिए दोनों जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका मतलब 15 दूना 30 हो गया, आगे 2 जीरो लग जाएगा, तो 3,000 रुपये। 3,000 रुपये इसको छूट मिला, इसलिए छूट के बाद धनराशि, छूट के बाद धनराशि कितना हो गया, या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए छूट के बाद धनराशि जिस पर ब्याज देना है, जिस पर ब्याज देना है हो जाएगा कितना आपका P बराबर मूलधन हो जाएगा आपका 15,000 माइनस 3,000, तो टोटल कितना देना होगा आपका 12,000 रुपये पर। ठीक है, 12,000 रुपये पर। देखिए बैंक ने क्या बोला है कि 20% का क्या क्या छूट दिया, और जो छूट देने के बाद जो शेष धनराशि उस पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से क्या क्या ब्याज लिया जाएगा। समय कितना दिया 4 वर्ष, रेट कितना दिया 9%। ठीक है, आपको पी मालूम होगा तो साधारण ब्याज क्या होगा मिल जाएगा। ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देना होगा, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 4 वर्ष बाद का पूछ रहा है, मतलब उसमें साधारण ब्याज को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको मूलधन हो गया कितना P 12,000, दर आपका 9%, उसके बाद समय 4 वर्ष, SI मालूम नहीं, A मतलब मिश्र धन अमाउंट, ये भी आपको ये पूछ रहा है। तो एक एक करके निकालते हैं। SI बराबर क्या हो जाएगा P इंटू R इंटू T बटा 100। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं 12,000 गुणे 9 गुणे 4 बटा 100। देखिए जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 चौक 48, 480 गुणे 9, इसका मतलब हो जाएगा 9 8 72, ये देखिए जीरो, 9 8 72 का 2, 9 चौक 36, 36 और 7 43। तब का जो ब्याज आ गया 4,320 रुपये। तो ऐसा ही हो गया 4,320 रुपये, इसलिए हो जाएगा आपका A मिश्र धन। मिश्र धन बराबर हो जाएगा P प्लस SI, हो जाएगा आपका 12,000 जो छूट के बाद मिला था, और साधारण ब्याज होगा आपका कितना 4,320 रुपये। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा रुपये 4,320 रुपये, इसमें जोड़ दिए 12,000 में तो होगा 16,320 रुपये। तो मतलब बैंक को उसने कितना देना है, तो इसलिए बैंक को रुपये
16,320 रुपये देना होगा। ठीक है, कितने साल में? 4 साल में। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको फायदा हो गया। कितना दिया टोटल? उसने 15,000 ही लिया था और उसको देना कितना पड़ा? 16,320 रुपये ही देना पड़ा। इसका मतलब 1,320 रुपये सिर्फ उसका क्या हुआ? 4 साल में ब्याज हुआ। इसका मतलब कितना है? बहुत ज़्यादा ब्याज की रेट नहीं हुई। ठीक है, 3,000 क्योंकि उसको क्या मिल गया था? छूट मिल गया था इस केस में। तो इसका मतलब हो गया आपका कितना? यहाँ पे हो जाएगा रुपये 16,320 रुपये क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। 15,000 दिया था, इतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धनराशि का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, किसी धनराशि का 4 गुना। याद इसको देखिए, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस वार्षिक ब्याज की दर से, आर पूछ रहा है आपसे, आर बराबर पूछ रहा है किस रेट कितना होगा। वार्षिक ब्याज की दर 20 वर्ष में, समय कितना दिया है? 20 वर्ष। ठीक, धनराशि का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए पी मान लेते हैं कितना? एक्स। ठीक है, करा किस वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। ए कह रहा है कितना? हमारा 4 गुना हो जाएगा। किसका? मूलधन का, मतलब एक्स का। इसका मतलब 4 गुणे मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या होता है आपका? इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, यहीं से आपका सब कुछ निकलेगा। देखिए मूलधन कितना आपका? 4, मूलधन कितना माना? एक्स, तो यहाँ पे एक्स होगा 4x, एक्स प्लस ये एस आई होगा साधारण ब्याज। देखिए तो एस आई कितना आ जाएगा आपका? एस आई बराबर 4x माइनस एक्स बराबर कितना? 3x। तो एस आई का मान कितना आ गया आपका? 3x आ गया। तब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए आसानी से रेट निकाल सकते हैं। टी हो गया, पी हो गया और एस आई भी हो गया। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब देखिए एस आई आपका 3x है, पी का मान x है, आर का मान पूछ रहा है, टी का मान कितना आपका 20 वर्ष दिया है, बटा 100 हो जाएगा। अब इसको देखिए काट दीजिए, 20 पंजे 20 से कम, 20 पंजे कितना 100। देखिए 5 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, 5 दिया 15x बराबर x इंटू आर। देखिए इधर गुणे में x है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो r बराबर 15x बटा x। ऊपर नीचे x है क्या होगा? कैंसिल, बचे कितना? r बराबर 15%। आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब r की वैल्यू कितना आ जाएगा? 15% हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, r की वैल्यू 15%। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आगे आपका अगला टॉपिक व्यवहार गणित, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।